अब परिवार न्यायालय की बारी है। परिवार न्यायालय में एक केस चल रहा है प्रभु के द्वारा कस्टडी का बच्चे की। और अब परिवार न्यायालय ने क्या किया था, 2009 में पहले प्रभु ने एक वाद संख्या है 184/2009 में धारा सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज किया था दीपा पे लाने का, लेकिन वो आती नहीं थी। तो अब कितनी बढ़िया बात है परिवार न्यायालय के काले कोट में जो अंधे बैठे, ये अंधा कानून है। अभी तक तो आपने पिक्चर देखी होगी, लेकिन भगवान प्रभु महाकाल राम जी कर रहे हैं पर्दाफाश कि अंधा कानून नहीं, ये हकीकत में ही काले कोट वाले भोले भाले लोगों के लिए काल है। अब कितनी बड़ी बात है कि पहले सेक्शन 9 का केस डाला, फिर उन्होंने सरकार बनाम दीपक और अन्य भी घर के परिवार के खिलाफ विजय सैनी और मदनपुरी कॉलोनी है, उसका एड्रेस है, हम बता दें उनका एड्रेस क्या है। हाँ, विजय कुमार सैनी, और 11 अक्टूबर है, कल विजयदशमी है और कल विजयदशमी है। अब नोट कर ले जरा आप, विजय कुमार सैनी हाल निवासी मदनपुरी कॉलोनी चिलकाना रोड थाना मंडी सहारनपुर का रहने वाला है। इसकी लड़की का नाम था दीपा। कानून है ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। बातों और अब इसकी लड़की मेंटल थी, इसलिए जो अफवाह घूमती है कि छोड़ देता है, इसकी लड़की मेंटल थी। और ये इसने अपने बयानों में भी ये कहा इसे उठा के रख दो, क्योंकि इसका मुकदमा चलते चलते हमें बहुत साल हो गए, सब कुछ याद है। तो 28 जनवरी 2008 में विवाह हुआ था, और बस तारीख के बता दो बस हमें। तो फिर इसकी लड़की पागल है, मूर्ख है, वो बच्ची भी कहीं से पता नहीं कहां से पैदा हो गई, किससे संबंध बना के उसने बच्ची को जन्म दे दिया। अब घर वालों की भी सुननी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है कि गलती से क्या पता हमारी बच्ची थी, तो हमने भी ऐसा नहीं मानना कि चलो हमारी होगी। लेकिन अब जो कोर्ट में केस है, बता देंगे कौन सा केस है। अपर परिवार न्यायालय सहारनपुर 125 वाद संख्या 1316/2022 में जो केस दर्ज किया गया है 125 का, उसमें प्रभु जी ने, दीपक जी ने उसमें ये कहा है कि ये बच्ची हमारी नहीं थी, एंजल। और उसमें ये भी कहा गया है कि आप डीएनए टेस्ट करवा लो, लेकिन अभी तक तारीख नहीं ऐसी आई थी, समय नहीं आया था डीएनए टेस्ट हो सके। लेकिन इससे पहले की बात यह है कि सेक्शन 9 का मुकदमा डाला, फिर उसने 498 का मुकदमा कर दिया उसके बाद तुरंत। फिर उसमें 7 दिन दीपक जी को जेल जाना पड़ा, जिसकी कॉपी आपको सब कुछ वीडियो में दिखाएंगे। दलीलों का ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता।
माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून। फिर जब उसने 498 का केस कर दिया, जिसमें दीपक जी जेल चले गए 7 दिन तक, दीपा के द्वारा, विजय सैनी की पुत्री, मदनपुर निवासी रहने वाला। तो फिर प्रभु जी जब रिहा हुए जेल से 7 दिन तक, 21 जून को रिहा हुए थे, उसके बाद आने के बाद सेक्शन 9 का मुकदमा वापस लेके सेक्शन 13 का, डिवोर्स का, तलाक का केस कर दिया। कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। तो जब जीरे हुई तलाक वाले केस में दीपा से, तो दीपा ने एक तरफ देखो, एक तरफ उत्तराखंड सरकार बनाम दीपक, सीजीएम कोर्ट सहारनपुर की, वहां केस डला कि दीपक के पिताजी ने और दीपक की दोनों बहनों ने, मेरी नंदों ने, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ऐसे ऐसे पिटाई हुई, ऐसे ऐसे वो हुआ, ये हुआ, पता नहीं क्या क्या लिखवाया, और फर्जी मेडिकल करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। एक तरफ दीपा ने ये बयान दिए कि मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे से 5 लाख की डिमांड करी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देखो दोनों कोर्ट सुन लो ये वीडियो, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार। लोग अगर इससे डरते, मुजरिम जुर्म करते, ये माल लुटेरे लूट गए, रिश्वत देकर छूट गए, असमतें लुटी, चली गोली, इसने आँख नहीं खोली, काला धंधा होता रहा, ये कुर्सी पर सोता रहा, दुनिया की इमारत का कच्चा एक सुतून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा। तो सुनी रही है, अब तो परिवार न्यायालय का न्यायाधीश जो उस समय रहा होगा वो सुने। तो कितनी बढ़िया कहानी है राम की, इससे बढ़िया रोचक कहानी कहाँ थी त्रेता युग की राम की। जो कलयुग के राम की कहानी हुई है, अजीब गरीब दास्तां जो कोई भी न्याय नहीं दे सका,
काले कोट वाला, क्योंकि वो न्यायाधीश है ही नहीं थे तो कहां से देते। तो फर्जी न्यायाधीश थे, वो करार दिया राम जी ने कि फर्जी न्यायाधीश है वो, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है उनकी। जिसने वादी का और जीरे जो ध्यान से नहीं पढ़ सका वो कैसा जज होगा। अब एक तरफ दीपा ने लिखवाया कि मुझे मारा पीटा, 5 लाख की डिमांड करी और दहेज का मुकदमा दर्ज करो। पहले एसएसपी ऑफिस, फिर मंडी थाने गई, फिर बड़ी मुश्किल से वो मुकदमा दर्ज हो गया। फर्जी था, झूठा था, इसलिए फिर दीपक जेल गया। फिर दीपक ने वहां से आने के बाद सेक्शन 9 का केस वापस लेके फिर सेक्शन 13 का केस डाल दिया तलाक का। फिर उसमें जीरे हुई दीपा की, फिर उधर से गवाह, दोनों तरफ से गवाह गवाही दी गवाहों ने। फिर उसके बाद जो जीरे हुआ उसमें क्या बोलती है दीपा, उसमें ध्यान से पढ़ें, देखें, सुने, सुन लो कि दीपक मुझे ले जाता नहीं था इसलिए मैंने दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। वाह, इस आधार पर तलाक मिल जाना था। परिवार न्यायालय को तलाक दे देना था। जब झूठा मुकदमा दर्ज करके तू दीपक को जेल भेज सकती है तो फिर तू रह कैसे सकती है। किसी को गलत आरोप लगाने के बाद कोई किसी को कैसे बंधन में बांध सकता है जबरदस्ती। पूछता है भारत परिवार न्यायालय से, हरिद्वार से। और दूसरी बात, जब वो घटना घटी नहीं और जितने भी नाम लिखवाए गए थे पीड़ित के द्वारा, दीपा के द्वारा 7 के 7 नाम लिखवाए गए थे, उसमें सिर्फ दीपक का रखा था और सब दोषी नहीं पाए गए थे। तो यह झूठा मुकदमा था। और दूसरी बात कि जब वो झूठा मुकदमा था तो फिर ये दर्ज कैसे हो गया सरकार बनाम दीपक का। जब दीपा दूसरी हरिद्वार में बोलती है, जब दीपक मुझे ले जाता नहीं था, अपने साथ नहीं रखता था, इसलिए मैंने झूठा केस दर्ज किया, मुकदमा। और पागल किस बात पे है सुनो। अब मूर्ख थी तो तभी तो छोड़ी थी। कौन छोड़ता है किसी को? कोई किसी को नहीं छोड़ता, कोई अपना घर बर्बाद नहीं करता। कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कल के दिन वो फांसी लगा के मर जाती तो सारा परिवार निकल लिया था। फिर तो अपने बचाव के लिए ही आदमी कदम उठाता है। उनकी लड़की पागल थी, उनको सुपुत्र छोड़ दी थी उनको, लेकिन जो उन्होंने क्रूर दिखाई, झूठे मुकदमे दर्ज करे, उसमें सरकार ही फंस गई। और 11 अक्टूबर 2024, और फिर आपको बता दें, फिर उसने यह भी अपने बयानों में किसी मुकदमे बहुत करे हुए उन्होंने, मुकदमे में यह स्वीकार किया, हाँ मेरा इलाज चला डॉक्टर अग्रवाल, और डॉक्टर अग्रवाल एक मानसिक रोगी के डॉक्टर हैं। उससे ये नहीं पता कि वो डॉक्टर का क्या काम है। वो कह रही है कि अपने बयानों में, हाँ मेरा इलाज चला डॉक्टर अग्रवाल का, ये नहीं पता क्यों चला। उसे ये नहीं पता मेरे पापा व्यापार करते हैं कि किस चीज का व्यापार करते हैं। वाह, उसे ये नहीं पता
कि मेरे पापा टैक्स देते हैं कि नहीं देते, उसे ये नहीं पता मेरे पापा की इनकम कितनी है, उसको यही नहीं पता कि मैंने जो झूठा मुकदमा किया था दीपक जेल गया था कि नहीं गया था, उसे यही नहीं पता, उसे कुछ पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं थी तो हम क्या करते, उस बुद्धू को सौंप दिया था। अब वो कह देती कि मैंने तो फांसी लगाते हुए बच गई, मुझे पता ही नहीं मैंने फांसी क्यों लगाई थी। तो ऐसी दीपा थी। लंबे इसके हाथ सही, ताकत इसके साथ सही, पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे है लिखता। जेल में कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। जेल में कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। अंधा कानून है, ये 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 अंधा कानून है। जो राम लला का नहीं है वह मेरे भी किसी ना काम का। जो राम लला का नहीं है वह मेरे भी किसी ना काम का। इस देश के राजा राम है और इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। सब अपने राघव के आगे शरणागत है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सब अपने राघव के आगे शरणागत है। हम जिसको प्रभु ने छोड़ दिया था। और फिर ये जो विवाह था, ये प्रभु तो समझ गए थे ये लड़की करेक्टर है, थोड़ा डाउन है इसकी दिमाग से, लेकिन अपने माता पिता के, अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए उसी से विवाह करा। और कितनी चालाकी दिखाई कि प्रभु ने कहा कि 28 जनवरी 2008 को जब विवाह था तो प्रभु ने कहा सगाई मकर संक्रांति के दिन रखते हैं। तो विजय सैनी ने बोला नहीं ठंड के दिन है और सगाई भी उसी दिन रखेंगे और शादी भी उसी दिन करेंगे और वहीं पे होगी गंगा पैलेस में और तुम्हारे यहीं होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं बाऊजी के लड़की के। तो इस कारण से ऐसा गड्ढे में गेड़ दिया था कि 15 साल हो गए विजय सैनी ने, और अब निकले हैं जाके, जब पर्दाफाश हो रहा है। सरकार बनाम दीपक के द्वारा जो केस था वो सरकार हार गई। देश के राजा राम है और इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। अब जो मुकदमा था, कितने चक्कर काटे होंगे, कितने पैसे का नुकसान हुआ होगा। और दूसरी बात, इस मामले में 498 के मामले में सहारनपुर के
से स्टे मिला हुआ है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट भी न्याय नहीं कर रहा। वाह! जिसमें मुकदमे में हमारे पास पेपर नहीं है इतने, लेकिन हाँ इतना बता देते हैं, गौरव कक्कड़ नाम का वकील है। हाँ, गौरव कक्कड़ नाम का एडवोकेट हाई कोर्ट का वकील है। उसका जो स्थान है नंबर 87 न्यू बिल्डिंग निवास अमरावती 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद। इसने स्टे दिलवाया, हाई कोर्ट भी अंधी हो गई। अरे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट भी अंधी हो गई इसमें। राजा राम है और यह देश है राजा राम का, इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। राम 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 मेरे जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री जब वो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ तो हाई कोर्ट को न्याय करना था और दोषियों को फांसी की सजा सुनानी थी। विजय सैनी को और उसकी लड़की को दंड देना था, सलाखों के पीछे होने चाहिए थी। झूठा मुकदमा, उसमें फिर रिपीट करवाइए ये स्टे 23 फरवरी 2023 को। ये नोट कर ले सरकार, ये जजमेंट फिर रिपीट करवाया 27 फरवरी 2023 को। ये 23 को ऑर्डर हुआ है, 23 फरवरी को 2023 को, और 27 को ये एप्लीकेशन डेट है। और फाइल नंबर है 56,770 2023। तो हाई कोर्ट में इतने अनपढ़ व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। ये मान लिया हमने कि उत्तराखंड में ही फर्जी आदमी हैं, नैनीताल में फर्जी न्यायाधीश हैं, योगी सरकार में भी फर्जी हैं। और इससे पहले जो सरकार, योगी सरकार ही चल रही है 2023। एक बार फाइल को देखते, न्याय देते, न्याय करते और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाते, और तो फिर अब क्या करना है। और एक और बात बता दें, ये जो डिवोर्स का मैटर था सेक्शन 13 का, इसमें भी जब दीपा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने जीरे के दौरान ये बोल रही है कि मैंने झूठा मुकदमा कराया और दीपक जेल गया, तो उस आधार पर डिवोर्स होना था। लेकिन न्यायाधीशों ने, नैनीताल के न्यायाधीशों ने वहां भी नहीं दिया। 2017 की बात है। और फिर प्रभु जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां भी नहीं दिया 2018 में। वो हमारे पास पेपर नहीं है, वकील बता दें हम कौन है। संजय दुबे जी वकील है, जो दीपक जी का केस फाइल करा था जिन्होंने, वहां पे। राम का द्रोही जो भी हो हिंदू तो नहीं कहलाएगा, वह किस मुंह से बतियाएगा। जो नहीं राम का प्रेमी है वह दुश्मन है हर धाम का। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। जो नहीं राम का प्रेमी है वह दुश्मन है हर धाम का। इस देश के राजा राम है और इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। देश के राजा राम है और यह देश है राजा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, और वहां पे भी लीव ग्रांटेड हो गए थे 2018 अप्रैल मई के महीने में।
तो अब सुप्रीम कोर्ट भी हार गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को डिवोर्स दे देना चाहिए था, क्योंकि वहां पेपर सहारनपुर के भी लगे थे, हरिद्वार के भी लगे थे, सब तरह के लगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और भारत का कानून महाकाल के सामने हार गया 11 अक्टूबर 2024 को। और सुप्रीम कोर्ट भी हार गई, भारत सरकार भी हार गई, और जो कानून था वो भी पराजित कर दिया, और भगवान को न्याय कोई नहीं दे सका 15 साल से। अगर 15 साल से न्यायाधीशों के साथ 15 साल से वो तैयारी कर रहा हो और उसे पता है कि मैं 100 में से मैं 95 नंबर ला सकता हूं, और उसके नंबर आए 35, तो वो कितनी बद्दुआ देगा? उसकी जांच होनी चाहिए ना, उसकी चेकिंग होनी चाहिए ना, कहाँ गड़बड़ है। अब चेकिंग करने का समय आ गया, और आप देख लो अपनी स्क्रीन पर, फोटो देख लो, पूरी डिटेल देख लो, और संजय दुबे जी से संपर्क कर लो। एडवोकेट हैं, और ये नहीं पता कहाँ रहते हैं, पता तो है कौन सी जगह रहते हैं, वो भी बता देंगे हम। लेकिन संजय दुबे एडवोकेट है, उनकी पत्नी भी एडवोकेट है, उनसे पता कर लो क्या मैटर था सुप्रीम कोर्ट वालों, और पूरी फाइल से देख के जांच पड़ताल करके न्याय कर दो, ठीक है? और नहीं कर सकते तो सलाखों के पीछे पहुंचने की तैयारी कर लो, सुप्रीम कोर्ट के काले जजों। और भारत का कानून तो भगवान ने अपने पैरों के चरणों के नीचे दबा दिया। अब कानून सिर्फ हमारा चलेगा, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा आपको। हरिद्वार, वरना उन पे ताला लगा दो अदालतों में, ठीक है? और आगे से सुन लो, कोई भी न्यायाधीश पैसों के चक्कर में, किसी की सिफारिश के चक्कर में किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। इस कलयुग का बहुत कम समय बचा हुआ है, इसे शांतिपूर्वक जी लो, अच्छे से खुशी से जी लो। पीढ़ी बनाने के चक्कर में मत पड़ो, अपने कल्याण के बारे में सोचो, अपने उद्धार के बारे में सोचो, धर्म के बारे में सोचो, भारत को बचाने के बारे में सोचो। अगर भारत बचेगा तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपका परिवार संवर जाएगा, ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। सनातन धर्म की जय जयकार हर जगह हो जाएगी। किसी के साथ अन्याय ना करो। जय माता दी, हर हर महादेव। और सुप्रीम कोर्ट हार गई और हम बन गए हैं भारत दीपक देश, यानी कि ये राम जी का देश था और राम जी चलाएंगे अब जब देश को। और नेता लोग भी कार्य करेंगे, लेकिन भारत के राजा की आज्ञा लेकर ही विकास का कार्य अब होगा भारत के अंदर। जय माता दी। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे। वो झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे। तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे। झुक